क्षमा की शक्ति हर परिवार में कहानियां होती हैं, हंसी की कहानियां, साथ में भोजन की, सोने से पहले की फुसफुसाहट और सुबह के आलिंगन की, लेकिन खामोशी की कहानियां भी होती हैं। चोट की, गुस्से में बोले गए शब्दों की और ऐसे पलों की जिन्हें हम वापस लेना चाहते हैं। इन सब के बावजूद एक परिवार को क्या जोड़े रखता है? पूर्णता नहीं, सहमति नहीं, बल्कि कुछ गहरा, कुछ पवित्र। क्षमा क्षमा क्या है? क्षमा भूलना नहीं है, यह दिखावा करना नहीं है कि दर्द हुआ ही नहीं। यह नाराजगी को छोड़ने का चुनाव है, बदले की भावना को त्यागना है, उपचार का द्वार खोलना है। परिवारों में क्षमा सिर्फ एक कार्य नहीं है, यह होने का एक तरीका है, प्यार करने का एक तरीका है। यह वह गोंद है जो पीढ़ियों को बांधता है, वह पुल है जो गलतफहमियों को पाटता है, वह मरहम है जो पुराने घावों को शांत करता है। क्षमा कहती है, मैं तुम्हें अभी भी चुनता हूँ, मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ, हम अभी भी परिवार हैं। क्षमा इतनी कठिन क्यों है? आइए ईमानदार रहें। क्षमा आसान नहीं है, खासकर जब चोट किसी ऐसे व्यक्ति से आती है जिस पर हमने भरोसा किया था, किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे हम प्यार करते हैं। परिवारों में दर्द गहरा होता है क्योंकि हम बेहतर की उम्मीद करते हैं, हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, हम समझ की उम्मीद करते हैं, और जब वे उम्मीदें टूट जाती हैं, हम दीवारें बनाते हैं। खामोशी की दीवारें, अभिमान की दीवारें, मैं उनसे फिर कभी बात नहीं करूंगा ही दीवारें। लेकिन सच यह है, दीवारें हमारी रक्षा नहीं करती, वे हमें अलग करती हैं। क्षमा परिप्रेक्ष्य से शुरू होती है। वे कौन सा दर्द झेल रहे थे? किस डर ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? जब हम एक दूसरे को खलनायक के रूप में नहीं देखते, बल्कि इंसानों के रूप में देखते हैं जो त्रुटिपूर्ण, संघर्षशील, सीखने वाले हैं, तो हम नरम पड़ते हैं, हम समझना शुरू करते हैं, और समझ क्षमा की ओर पहला कदम है। क्षमा एक पारिवारिक मूल्य है। मजबूत परिवारों में क्षमा वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। यह व्यंजनों और लोरी की तरह विरासत में मिलती है। यह माफी के पलों में प्रदर्शित होती है। यह तब सीखी जाती है जब कोई बच्चा कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तो हम यह कैसे करते हैं? जब दर्द वास्तविक हो तो हम कैसे माफ करते हैं? शुरू करने के लिए यहाँ 5 चरण दिए गए हैं। वहन चोट को स्वीकार करें, इसे कम मत आंकें, इसे दफनाओ मत, इसे बोलो, इसे नाम दो, इसे महसूस करो। दो हन छोड़ने का चुनाव करें। क्षमा एक भावना नहीं। हो सकता है कि आप तैयार महसूस ना करें, लेकिन आप शुरू करना चुन सकते हैं। संवाद करें, शब्द बोलो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे अभी भी परवाह है। चारा, सीमाएं निर्धारित करें। क्षमा का मतलब नुकसान की अनुमति देना नहीं है। स्वस्थ परिवार सीमाओं का सम्मान करते हैं। 5 विश्वास का पुनर्निर्माण करें, धीरे धीरे, कोमलता से, निरंतरता, ईमानदारी और प्यार के माध्यम से। जब एक व्यक्ति माफ करता है तो सब कुछ बदल जाता है। यह चक्रों को तोड़ता है, यह पीढ़ियों को ठीक करता है, यह अपनेपन की भावना पैदा करती है, यह विरासत पैदा करती है। मैंने सालों की खामोशी के बाद अपने भाई को माफ कर दिया। अब हम हर हफ्ते बात करते हैं। मेरी बेटी ने मेरी स्नातक समारोह में अनुपस्थिति के लिए मुझे माफ कर दिया। मैं अब कोई पल नहीं चूकूंगा। मेरे माता पिता ने बेवफाई के बाद एक दूसरे को माफ कर दिया। उन्होंने पुनर्निर्माण का चुनाव किया। ये कहानियां सही नहीं हैं, लेकिन वे शक्तिशाली हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं क्या संभव है। क्षमा हमें मुक्त करती है कड़वाहट से, पछतावे से, जो था उसके बोझ से। यह द्वार खोलती हैं जो हो सकता है। यह कहती हैं, हम अपनी गलतियों से कहीं बढ़कर हैं, हम अपने दर्द से कहीं बढ़कर हैं, हम परिवार हैं। अगर आपका परिवार दर्द में है, अगर शब्दों ने चोट पहुंचाई है, अगर खामोशी लंबी हो गई है, यह जान लें, क्षमा संभव है, उपचार संभव है, प्यार अभी भी संभव है। यह एक व्यक्ति से शुरू होता है, एक चुनाव, साहस का एक पल। वह व्यक्ति आप बन। क्षमा कमजोरी नहीं है, यह